हेलो। आज की क्लास में देखेंगे कि वोल्टेज पर टर्न को अगर केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में इसको बताना है तो कैसे इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको देखते हैं। वोल्टेज पर टर्न आपको पता है कि वोल्टेज पर टर्न होता है ई ई टी, यानी कि ईएमएफ डिवाइडेड बाय पर टर्न। यह आ जाएगा 4.44 एफ 5 एम। ठीक है, अब इसमें अगर रेशियो की बात करें, एक रेशियो हमने पहले डिस्कस किया है जो होता है, इसको आर से रिप्रेजेंट किए थे। इसका वैल्यू है 5m डिवाइडेड बाई 80। इसका मतलब है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ठीक है, तो अगर केवीए रेटिंग की बात करें, केवीए रेटिंग इसमें अगर पर फेज इसमें लेते हैं तो एक फेज में अगर केवीए की बात करें तो नॉर्मल सा इक्वेशन है कि केवीए रेटिंग वोल्टेज पर फेज इनटू करंट पर फेज इनटू केवीए के फॉर्म में है तो 10⁻³ ठीक है। अब इस टर्म में अगर देखें कि यहाँ पे वोल्टेज पर फेज को हम लिख सकते हैं कि ए ई पर फेज इंड्यूस्ड वोल्टेज, अगर लॉसेस को हटा दे तो डिवाइडेड बाय टर्न कर देते हैं और इनटू टर्न कर देते हैं, तो घुमा फिरा के यही आ जाएगा ई फेज, क्योंकि डिवाइडेड बाय टर्न इनटू यहाँ पे आई फेज इनटू 10⁻³ ठीक है। इस वैल्यू का हमें पता है यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4.44 एफ 5m इंटू यहाँ पे 8, इसको लिख सकते हैं एम्पियर टर्न्स। करंट में है तो एम्पियर टर्न्स, यहाँ आ जाएगा एम्पियर टर्न्स इंटू 10⁻³ ठीक है। यहाँ से अगर बात की एम्पियर टर्न्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, एम्पियर टर्न्स इज इक्वल टू 5m डिवाइडेड बाई आर, तो इसको लिख सकते हैं 4.44 एफ 5m इंटू, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इंटू 5m डिवाइडेड बाई आर इंटू 10⁻³ ये वैल्यू हो जाएगा एस का, एस पर फेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्लक्स आ जाएगा 5m² इज इक्वल टू एस इंटू आर डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4.44 एफ 5 एफ इंटू 10⁻³ आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10⁻³ ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा दें तो 5m हो जाएगा एस आर डिवाइडेड बाई 4.44 एफ इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फ्लक्स। नेक्स्ट अगर बात करें कि ईएमएफ पर फेज हमें क्या निकालना है इन द टर्म्स ऑफ केवीए रेटिंग, तो ईएमएफ पर फेज कितना होता है 4.44 एफ 5m। ओके, 5m का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं तो आ जाएगा 4.44 एफ इंटू एस इंटू आर इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई √ऑफ 4.44 एफ। इस टर्म को यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ दोनों सेम है तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √ऑफ 4.44 एफ, और हमें केवीए रेटिंग को बाहर निकाल लेते हैं तो टोटल ये टर्म आ जाएगा इंटू आर इंटू 10⁻³ इंटू √ऑफ एस। ठीक है, और इस टर्म को एक कांस्टेंट का वैल्यू दे देते हैं तो ये आ जाएगा k इंटू √ऑफ एस के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। तो ईएमएफ पर फेज इज इक्वल टू एक कांस्टेंट का वैल्यू इंटू यहाँ पे √ऑफ एस आ जाएगा, यानी कि ईएमएफ पर टर्न एक फेज में इज इक्वल टू k
कांस्टेंट जो कि ये वैल्यू है इनटू अंडर रूट ऑफ केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर पर फेज। ठीक है, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा अगर वोल्टेज को अगर बात करें कि केवीए रेटिंग के फॉर्म में। और जो के का वैल्यू होना चाहिए, कितना होना चाहिए अगर देखा जाए, के का वैल्यू होना चाहिए 1 से 1.2 अगर वन फेज सिंगल फेज में सेल टाइप अगर ट्रांसफार्मर है तो इसका वैल्यू 0.75 से 0.85 होना चाहिए अगर वन फेज ट्रांसफार्मर है और कोर टाइप इसका है। ठीक है, सिमिलर अगर बात करें 1.3 आसपास होना चाहिए। ये डाटा है जो ट्रांसफार्मर को डिजाइन में यूज में लेते हैं। अगर 3 फेज में ले रहे हैं सेल टाइप में, इसका वैल्यू होना चाहिए 0.45। अगर 3 फेज में ले रहे हैं कोर टाइप में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारे घर के आसपास जो आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसमें, और इसका वैल्यू होना चाहिए 0.6 टू 0.7 अगर 3 फेज में कोर टाइप में पावर ट्रांसफार्मर की बात करें। पावर ट्रांसफार्मर जो कि ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं, उसमें ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल मतलब डाटा है जिसको हम ट्रांसफार्मर का डिजाइन में यूज में लेते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कि कोर एरिया, लास्ट क्लास में देखे थे डिजाइन ऑफ कोर में कैलकुलेशन ऑफ कोर एरिया देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कोर एरिया ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अभी हमने देखा ई पर टर्न इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट ऑफ एस। यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया, जिसमें के का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखे थे, के का वैल्यू यहाँ पे था 4.44 एफ इंटू 5m अपॉन 80 इंटू 10⁻³ और इस के का वैल्यू का हमने डाटा भी कैलकुलेट करके बताया। नेक्स्ट अगर बात करें कि फ्लक्स, ये होगा ई टी अपॉन 4.44 एफ। ये हमें पता है कि ईएमएफ पर फेज पर टर्न ये होता है 4.44 एफ 5m, तो यहाँ से फ्लक्स का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखें क्या है, पहले सबसे पहले हमको ट्रांसफार्मर अगर डिजाइन करना है तो डिजाइन करते टाइम हमें ये तो पता होना चाहिए कि कितने रेटिंग अगर ऑफ ट्रांसफार्मर हमें लेना है, 100 केवीए कि 200 केवीए, कितने का ट्रांसफार्मर। अगर कॉलेज है तो कॉलेज में हमने एक ट्रांसफार्मर सेट करना है, तो सबसे पहले देखेंगे साइजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, उसका कैलकुलेशन करना बता दिए हैं। साइजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर से अगर निकल के आया 100 केवीए, 100 केवीए जब निकल के आया तो 100 केवीए यहाँ पुट करो, के का वैल्यू पुट करो कि किस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है। ठीक है, कोर टाइप, सेल टाइप, 1 फेज, 3 फेज, वहाँ पे पुट करो। और उसके बाद फिर और के का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये पुट करेंगे तो ईएमएफ पर टर्न यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ईएमएफ पर टर्न निकल के आ जाएगा, ईएमएफ पर टर्न यहाँ पे पुट कर दो। फ्रीक्वेंसी पता है 50 हर्ट्ज पे काम करना है, तो फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब ये निकल के आ जाएगा तो हमें पता है कि फ्लक्स होता है बी मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लक्स इज इक्वल टू बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ कोर। ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ कोर। ठीक है, यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, तो यहाँ पे फ्लक्स ही आएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमको निकालना है ए आई, तो ए आई के लिए हमें निकालना पड़ेगा 5m अपॉन बी एम, और ए हमें निकाल लिए, ए कैलकुलेशन हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर ये पता चल जाए तो हम एरिया कितना होगा, नेट एरिया ट्रांसफार्मर का कोर का, उसका हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि अगर कोर मटेरियल यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे
जो भी ये पार्ट है इस फॉर्म में, मान के कोर मटेरियल इस ढंग से है, तो इस ढंग से रहेगा फॉर्म में, मान के चलो ऐसे है, ठीक है, इस ढंग से। तो इसका कितना एरिया है ए आई कोर का, यही है यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे है, तो इसका निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए अगर फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, फ्लक्स डेंसिटी होगा कि कैसा लैमिनेटेड कोर यहाँ पे बना हुआ है, कितना सिलिकॉन है, कितना उसमें स्टील है, ठीक है, कितना लेमिनेशन है, कितना थिन शीट्स है, उस पर सब कुछ पर डिपेंड करेगा किस मटेरियल से बना है। तो यहाँ से उसका वैल्यू मटेरियल के अनुसार पता चल जाएगा। ए अगर लेमिनेशन है तो कोल्ड रोल है, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेशन है या हॉट रोल है, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, हॉट रोल ग्रेन ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे भी इस पर फर्क पड़ता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ये पता हो जाएगा मटेरियल जो यूज कर रहे हैं उसके डिजाइन पे, और दोनों जब पता हो जाएगा तो यहाँ पे नेट कोर एरिया जो ये पार्ट है ये हमें पता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ग्रॉस कोर एरिया कितना होता है, ग्रॉस कोर एरिया इसको लिख सकते हैं ए जी आई इज इक्वल टू ए आई अपॉन के आई, ये टोटल हो जाएगा इंक्लूडिंग इंसुलेशन वगैरह सब कुछ इसके आसपास इंसुलेशन भी होगा, सब कंसीडर करके यहाँ पे ग्रॉस कोर एरिया नेट होगा जिससे मेनली फ्लक्स को हमको पास कराना है, ओके। अगर रेशियो की बात करें तो नेट कोर एरिया जो अभी हमने कैलकुलेट किया ए आई नेट कोर एरिया जो हमने अभी कैलकुलेट किया इज इक्वल टू 5m अपॉन बी एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका रेशियो का देखिए एरिया ऑफ सरकम स्क्राइबिंग सर्किल। इसका मतलब है कि अगर एक कोड है इस फॉर्म में, अब इस फॉर्म में इसके अक्रॉस हम सर्किल बनाएंगे, जो वाइंडिंग करेंगे तो सर्कुलर रहेगा, तो यहाँ पे सर्किल बनाएंगे, यानी कि ऐसे है और ऐसे इसके अक्रॉस हम सर्किल ऐसे बनाएंगे, तो ये सर्किल बनाएंगे तो इसका जो एरिया रहेगा टोटल पूरा सर्किल का, तो ये हो जाएगा नीचे पार्ट में। तो हमें पता चल जाएगा कितना स्पेस यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ये स्पेस वेस्ट हो रहा है, तो कितना हो रहा है इससे आइडिया लग सकता है। तो ये जो अगर रेशियो की बात करें तो स्क्वायर वाला पार्ट है, स्क्वायर कोर में जो कि स्मॉल ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, तो इसका रेशियो आता है 0.58। अगर रेक्टेंगुलर जो कि मीडियम साइज ऑफ ट्रांसफार्मर में बात करें तो इसमें रेशियो आएगा 0.71। अगर स्टेप में बात करें थ्री स्टेप में बात करें तो आ जाएगा 0.75, और अगर 4 स्टेप में बात करें तो आ जाएगा 0.78। माने रेक्टेंगुलर बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर स्क्वायर बात करेंगे, एक सर्किल अगर यही साइज का सर्किल है तो इसमें रेक्टेंगुलर बात करें, एक इसी साइज का सर्किल है इसमें स्क्वायर स्टेप बात करें, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसमें इसमें ज़्यादा वेस्टेज है स्पेस का, इसमें कम वेस्टेज है स्पेस का, कम वेस्टेज स्पेस का, तो नेट कोर एरिया क्या हो जाएगा इसमें ज़्यादा हो जाएगा। नेट कोर एरिया ज़्यादा होगा तो रेशियो क्या होगा, ए अगर ज़्यादा होगा तो रेशियो इसका इंक्रीज होके आ जाएगा, ओके। तो ये एक्चुअल डाटा है जो कि हमें यूज करना चाहिए। थैंक यू।